अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं, पता नहीं क्यों कभी खोला ही नहीं चैट बॉक्स, आज पहली दफ़ा खोला है। तो जी नाइला असगर, आप मुझे नज़र आए हैं, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हो बेटा आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? तबीयत बिल्कुल ठीक है ठीक, आपकी? बड़े अरसे बाद नज़र आए हैं आप। जी जी जी। बस शादी हुई है, उसके बाद फिर देखता है इंशाल्लाह, तो उसी में मसरूफ थी। अच्छा, हाँ जी। ये जी मेरी बड़ी पुरानी स्टूडेंट है और माशाल्लाह बड़ी लाइक फैक स्टूडेंट है। आज एकदम इसकी नाम नज़र आया, मैंने कहा है ये कहाँ से आ गई। बस नोटिफिकेशन मुझे आते हैं मैं ग्रुप में, तो अच्छा। मैंने आज अम्मी की तरफ से, तो मैंने कहा चलो मैं ज्वाइन करती हूँ, मैम की आवाज ही सुन लेती हूँ, वही थी आज। वैसे भी कभी कभी सलाम दुआ ले लिया करें, कुछ नहीं कहा जाएगा आपको। हाँ जी इंशाल्लाह। बस आप चलिए, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए आसानियां हो मेरे इंशाल्लाह मामलात में इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बेटा नियत आपने करनी है, इरादा आपने बनाना है, सानिया ऐसे अल्लाह रास्ते खोलते हैं कि आप खुद हैरान रह जाते हो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम कुरान मजीद में हम सूरत अल बकरा का हमने आगाज़ किया था और उसमें हमने अभी पहली दो आयत की हैं। उन आयत के बीच में हम ग्रामेटिक एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें दो अल्फाज हमारे ऐसे आए हैं जिनको आज हम खोल के देखेंगे कि वो क्या अल्फाज हैं और वो कैसे बने हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि कुरान मजीद में मेरा ख्याल में पता नहीं कितनी 100 दफ़ा आया होगा, शक्ल बदल बदल के, यानी कि एक रूट वर्ड से वो लफ्ज़ बहुत मर्तबा इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हम इसको सबसे पहले खोल के देखेंगे और वो लफ्ज़ है वक़ी। रूट वर्ड है हमारा वक़ी और इस रूट वर्ड से हमारे बहुत सारे अल्फाज तैयार होते हैं। ठीक है, मसलन अ, हमारा इसमें जो लफ्ज़ है वो है मुत्त मुत्तकी। ठीक है, फिर जो बहुत ज्यादा अल्फा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है इत्तकू, डरो। फिर है इत्तक। ठीक है, इसी तरह और भी आपको इसी रूट वर्ड से ढेर सारे अल्फाज मिलेंगे कुरान के अंदर। तो आज जो हमारे पास वर्ड है उसको हम देखते हैं वो क्या है और फिर उसको खोल के देखते हैं। मुत्तकीन। ठीक है, आज का वर्ड हमारे पास है मुत्तकीन। अब मुझे आप में से कोई एक बच्चा सबसे पहले बताएगा कि रूट वर्ड तो हमने देख लिया, मुत्तकीना। इसको कौन ग्रामेटिक एनालिसिस कर सकता है? हाथ रेस करें अपना। अस्सलाम वालेकुम। मैं करूं वालेकुम बाजी? जी अमतुर रखीब। सबसे पहले तो हमने मुत्तकी, कहा कि इसका रूट वर्ड है वाओ, काफ और या। काफ या, वाव काफ या अब इसका रूट अपने वर्ड है। इस लफ्ज को तोड़ो और बताओ कि इसमें क्या लेटर किसके लिए आया हुआ है। मीम प्लस जी, साथ साथ एक्सप्लेन करते जाओ कि यानून, यानून जमा के लिए आया है। ठीक है, आखिर में जो मीम या नून है, वाला वाली वाले के लिए आया है। बिल्कुल या नून जो है, आ, मैंने कहा था खाली जमा नहीं बोलना, ये हमेशा जमा जमा मुजक्कर के मुजक्कर लिए आया कहना है। है, क्योंकि ये जी कभी जमा मुअन्नस मुजक्कर के के लिए नहीं लिए। आता ना। नहीं नहीं आता, तो जमा मुअन्नस के लिए तो। बिल्कुल, जी तो इसको जब भी बोलना है आपने जमा मुजक्कर एक साथ कहना है।
अच्छा, जी ये जी तो अब हो गया जमा मुजक्कर के लिए। मीम के बारे में जी। आपने कहा, ये हमने पढ़ा हुआ है, वाला, वाला वाली, वाली वाले के लिए आता वाले। है। और ये किसकी पहचान है, इसको देखते ही आप क्या ये बताओगे क्या है? इसम की पहचान है। इसम की पहचान है। यानी कि सबसे पहला जो एनालिसिस में हमने देखना होता है कि हमने पढ़ा हमारे पास तीन तरह के अल्फाज हैं। इस्म है, फेल है और हरफ है। इसमें हर्फ है। तो हमने सबसे जी पहले तो ये बताना होता है कि ये वर्ड क्या है। अब इस मीम हाँ, पे इसलिए शमू कि को देखते ही आपने बता दिया कि ये इस्म है। ये इसम है, इसलिए ठीक कि है यानून फेल के लिए भी आता है। जी। तो मीम पेशमू जो है इस्म की पहचान में हमने सीखा था। मीम पेशमू अल, एंड एंड में गोलता, तानी, जी। तैनी, आतुन। ईना। इना तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो दोनों में आता है, इस्म भी और फेल भी। फेल। अच्छा प्योरली अच्छा। जो इस्म की निशानी है मैं वो बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो अल। उसमें ये मीम पेशमू भी है। जी। तो अब इससे हमें पता चल गया ये इस्म है। इस्म के बाद अब हमने देखा कि इसम में हमने क्या पढ़ा था, कितनी चीजें होती हैं, कितनी चीजों से इसम के मिलकर अंदर इस्म चार बनता है? चीजें होती हैं। क्या क्या? एक जिन्स होता है। जिन्स। बिल्कुल, जिन्स आपने जिन्स बता के लिहाज दिया। से ये और मुजक्कर, आपने, जिन्स के लिहाज से ये मुजक्कर है। बिल्कुल, आदत के लिहाज से ये जमा है। बिल्कुल ठीक है, अदद भी बता दिया। उसके बाद, अब ये रात के लिहाज, ये उसअत के लिहाज से ये नकीरा है। बिल्कुल ठीक हो गया। अल मुत्तकीन नहीं है। सूरतुल फातिहा में जब हमने ये वर्ड पढ़ा था तो वहां था अल मुत्तकीन, जी लेकिन यहाँ सिर्फ मुत्तकीन है। इसका मतलब है कि जी। ये नकीरा इसम है। उसके बाद, नकीरा इसम है। इसके बाद ये रात या हालत के लिहाज से ये लिहाज से जर वाला है। जर अच्छा, और नसब। नसब या नून जो होता है, ये नसबी और या जरी होता जरी है। हालत होती है। ठीक है, जी। लेकिन इधर सिचुएशन देख के बताओ कि कौन सी है आयत के अंदर। आयत के अंदर अगर सिचुएशन देखें तो ये जरी है। बिल्कुल, लिल मुत्तकीन है ना? जी। ली तो हुर्फ जर है। अच्छा, फिर अगर ये लिल मुत्तकीन है तो फिर तो ये कहानी बदल गई, फिर ये नकिरा तो ना हुआ। नहीं होगा, तब उस साथ में ये मारिफा हो जाएगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें आपने बेटा, आपने जो आयत पढ़ रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंगली इसको आपने बयान करना है। ठीक है, तो अब अगर ये जी। लिल मुत्तकीन है तो फिर ये नकिरा तो नहीं हो सकता ना। लामजे ली नहीं हो सकता। हरफे जर है, और जी। आगे अल लखा हुआ है। मैंने कहा था ली प्लस अल मिलके क्या बन जाता है? लिल। 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 लामजे ली, और जब आगे अल होगा तो हमने ये दोनों किताबें मिल के उठानी है बन उठा लो। जाते हैं लिल। किताबें उठानी है तो उठा लो। ठीक है, और लिल जो है ये, जी। अब ये जो, क्योंकि इसमें अल है तो इसका मतलब है कि ये मारिफा इसम है। और इसी लामजे ली ने बताया कि मैं फिर हरफे जर के बाद आ रहा हूं तो मैं जरो। फिर जरी जरी हूँ। हालत में हूं। ठीक हो गया, अब आपको सारी चीजें पता चल गई इसम की। तो इसम की आपने ग्रामेटिक एनालिसिस कर दी। जी। अभी बाकी है बाजी। जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया। अब चार जी चीजें बाजी। इसम में होती हैं, वो आपने चारों चीजें बता दी, तो इसम की ग्रामेटिक एनालिसिस यहाँ पे हो गई। मुकम्मल हो गई। चार चीजों से मिलके इसम बनता है। जिन्स, अदद, वुसअत, ये वो मारिफा है कि नकिरा है, और फिर उसकी नसबी हालत। जी। तो ये चारों चीजें आपके पास मुकम्मल हो गई। और अगर जिस तरह हमने कहा कि एक जब गर्दान हम देखते हैं तो उस गर्दान के अंदर हमें उसका एक सीगा होता है। सीगा में कितनी चीजें बतानी होती हैं? सीगा में तीन चीजें बतानी होती हैं। क्या क्या? उसका ग्रुप बताना होता है। हम्म। अ, और उसका वाहिद या अदद बतानी होती है। ठीक है। अदद, ग्रुप
और आपको जिन्स बतानी होती है। ठीक है। और ये जो है बताना होता है आपने फेल के अंदर। जी। फेल हाँ में हाँ। ये तीन चीजें होती हैं ना, सबसे ऊपर गर्दान में जी जी आपने लिखा होता है जी अदद वाहिद तस्निया जमा। राइट पे जिन्स जी लिखते हो, ऊपर मुजक्कर, नीचे मुअन्नस, फिर मुजक्कर, फिर मुअन्नस, फिर मुजक्कर, फिर मुअन्नस। जिन्स होती है। जी। और तीसरे नंबर पे ग्रुप होता है कि ये जो ग्रुप फेल है होता ये गायब ग्रुप से है, हाजिर ग्रुप से है, कि मुतकल्लम ग्रुप से है। इसम में है। तो जी। ग्रुप नहीं होता ना बेटा। ग्रुप नहीं होता। इसम में सिर्फ दो चीजें होती हैं, ऊपर दो अदद चीजें होती और हैं, नीचे जिन्स। आदत, जिन्स। और फिर क्योंकि चार चीजों से मिलके बनता है तो उसकी वसअत और एराबी हालत भी हम बयान करते हैं। वसअत और इराबी हालत, तो हाँ ये जी। चार चीजों से, तो वो आपने चारों चीजें ऊपर बयान कर दी। तो फेल और इसम में ये फर्क है कि इसम में आपने चार चीजें बतानी होती हैं, जिन चार चीजों से जी मिलके जिन इसम बनता है। और फेल में आपने सिर्फ तीन चीजें बतानी होती हैं। जी मैदान में आप देखो, टॉप पे अदद, राइट पे जिन्स, और फिर तीन ग्रुप होते हैं। ये बात सबको जी क्लियर होगी? जी बाजी। सबको कह रही हूँ, सबको क्लियर है? जी उस्तादा। ठीक हो गया। अब आपने जब मुत्तकी यहाँ पे लिल मुत्तकीन को तोड़ना था, सबसे पहले आपने ली को तोड़ा और आपने बता जी दिया कि ये हरफे जर है। जी उसके बाद आपने अल को तोड़ा, आपने बता दिया कि ये मारिफा है। जी उसके बाद आपने मीम पेश मुंह को तोड़ा और आपने बता दिया इसको देख के कि इस्म है। जी। चीजों से आपको चीजें पता चलती जा रही है कि नहीं पता चलती जा रही? हाँ जी बाजी। आखिर में आपने कहा यानून है, जो जिन्स और अदद दोनों के बारे में बता रहा है। जमा मुजक्कर। और ये आपको वुसअत के बारे में भी सॉरी उसके बारे में भी बता रहा है। अ, किसके बारे में? कि एराबी हालत के बारे में। जी। इसी को देख के आपको पता चला कि ये या तो रफा हो सकता है, रफा नहीं हो सकता, नसब होगा या जर। जर होगा। जर होगा। और फिर आपने लामजे ली को देख के कंफर्म कर दिया कि ये जरी हालत है। जी अब अल मारिफा ने साथ साथ आपको वुसअत बताई। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता हर चीज के बारे में बता रही हैं। जैसे आप तोड़ते जा रहे हो वैसे वैसे आपको पता चलता जा रहा है। अब पीछे क्या बच गया? टोटल क्या रह गया पीछे? अब ये हाफ या ये जो रूट वर्ड बच गया है। इधर देख के बताओ ना बेटा, वर्ड को देख के बताओ, वर्ड तोड़ रहे वर्ड हो आप। वर्ड में ता काफ बच गया है। सिर्फ ता और काफ, ये दो बच गए जी। हैं, ठीक है। जो बच गए हैं। जी। ता जो है उसके ऊपर एक शद्दा पड़ी हुई है, जी। और काफ, ये दो चीजें आपके काफ। पास बच गई। इसको जी एक्सप्लेन करो। अब रूट वर्ड आपके पास क्या था वो आपने पहले बता दिया था। जी। अब आप रूट वर्ड आपका है वाओ, काफ। काफ और या। या। ये अब आपको पता है कि जितने भी अल्फाज हैं, मुत्तकी, इत्तकू, इत्तक, मुत्तकीन, इन सब का रूट वर्ड वाओ काफ या होता है, वकी। जी अब ना जी इसमें वाओ है ना इसमें या है, बाजी, तो इसमें तो ते दो कहाँ से आ गया है? दो अलील आ गए। वाव भी आ गया, या भी आ गया। बिल्कुल। तो काफ आपको रूट वर्ड मिल रहा है, जी लेकिन वाओ भी नहीं है या भी नहीं है। ये कहाँ चले गए, जी। क्यों चले गए? और ते या शद्दा कहाँ से आ गई, ये क्या है? ते शद्दा ये क्यों आई है? ये जो था ये दो ता से मिलकर आई है। तो दो का ता कहाँ से आ गए, क्यों आ गए बीच में? लफ्ज का ताल्लुक क्या है? आपको पता है लफ्ज रूट वर्ड से मिल बनता है। और बाकी यही जो हमने सारी अभी तोड़ के लैदा की, कि कोई हरफ जर के लिए आया, कोई मारिफा बनाने के लिए आया, कोई इसम बनाने के लिए आया, कोई अदद जिन्स के लिए आया। तो ये ते क्यों आ गई, कहाँ से आ गई?
बाहर से कोई ऐसी तो नहीं कुछ दाखिल हो जाता ना, इसलिए आपको क्या है, लफ्ज को तोड़ना है। जब तोड़ोगे तो चीजें खुल के सामने आएंगी। जी। तो अब आपने तोड़ा तो तोड़ के अब आपके पास सबका जवाब आ गया। अब आपको दो चीजों का जवाब नहीं मिल रहा कि ये ते कहाँ से आया, क्यों आया, और काफ तो आपको पता है रूट वर्ड है। और जी। काफ के राइट लेफ्ट के वाव और या कहाँ चले गए? या तो हजफ हो गया, जब जमा का या आ गया तो हम्म, रूटवर्ड का या वहां से चला गया। बिल्कुल। हमने सीखा, अभी एक बच्चे ने कहा था कि मुझे इस बात की समझ में नहीं आती, ये जो तब्दीलियां आती हैं, वो मादा जिसके बीच में हरूफ इल्लत आ जाएं, वो बीमार या अलील होता है। यानी कि बीमार वायरस वाला रूट वर्ड आ गया, ऐसा रूट वर्ड जिसमें कोई वायरस आ गया, कोई जॉन्डस का जी। वायरस आ गया, टाइफाइड का आ गया, ठीक है, कोई भी वायरस आ गया, तो अब ये वाला जो मादा होता है ये हमेशा अलील, बीमार होता है। इसीलिए इसको हम हरूफ इल्लत कहते हैं। इल्लत निकला है अलील से, लाम पे शद्दा है, ठीक है, आइन, जी। लाम, लाम, और इसके दरमियान में भी एक या आया हुआ है, अलील। उर्दू में हम इसको ऐसे लिखते हैं, अलील, ठीक है। और जी। अरबी में इसको कैसे लिखा जाता है? इल्लत। अब लाम जो है वो उस पे शद्दा है, आइन, लाम, लाम, और आगे ते जो है वो मुन्नस वाला है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, इल्लत, अलील। और जब अलील या वायरस वाला मादा हो तो वो हमेशा इलाज मांगता है, ठीक है, इलाज की जरूरत होती है। और मुख्तलिफ तरीके से हम इलाज करते हैं। अब उसी में एक पॉइंट ऐसा है कि अगर आखिरी मादा, मादे का आखिरी हरफ, अगर मादे का आखिरी हरफ अलील हो, यानी वाओ या हो, और उसके फौरन बाद मादे के बाहर एक और अलील लेटर आ जाए, जी, क्या हमने कहा? अगर मादे का आखिरी हरफ अलील हो, यानी कि आखिर में वाओ या हो, जिस तरह वकी में है हमारे पास, वाओ, काफ और और या। अब इसका आखिरी या जो आ गई ना, अलील, और इसके फौरन बाद ये तो अब मादा है, मादे के अंदर है, लेकिन इस मादे के फौरन बाद एक और अलील लेटर आ जाए, यहां पे है या नून, दो या इकट्ठे हो गए। जी। अब इसी तरह लफ्ज हमारे पास मुत्तकीन के साथ साथ मुत्तकून भी हमने पढ़ा हुआ है,
ठीक है। जी अब वहां क्या जी जी। था? वक़ी वाव। के फौरन बाद वाव आ गया, जी वाव नून। इसी तरह अगर आगे अलिफ नून आ जाए तो अलिफ आ जाएगा। इसी तरह जब हम तस्निया फेल को बनाते हैं, ज़ारबा, ज़ारबा, ठीक है। मसलन अब वाह का या को अगर तस्निया बनाना है तो आगे अलिफ आ जाएगा। ऐसे बनाते हैं ना, ज़ारबा, ज़ारबा, जी। नासारा, नासारा, तस्निया बनाने के लिए। और इसी तरह जमा बनाने के लिए भी ऐसे ही है कि वाव नून आ जाता है। तो अब ये सारी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं कि जहां रूट वर्ड का लास्ट लेटर हुआ अलील और फौरन बाद एक और अलील लेटर आ गया मादे के बाद, जिसे हम कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सुनी हुई है कहावत? जी मैम। तो उसी तरह एक लफ्ज में एक साथ दो अली लेटर नहीं रह सकते। जब भी इकट्ठे होंगे और सिचुएशन यही मैं बता रही हूं कि मादे का आखिरी हरफ हो और उसके फौरन बाद बाहर भी हो, ठीक है, उसकी सिचुएशन बता रही हूँ। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी नहीं, वो सकते लिख दी है, रह सकते होगा नीचे वाला। अ, अलील लेटर में दो नहीं रह तलवारें सकते। नहीं रह सकती। इसी तरह एक लफ्ज में एक साथ दो अलील लेटर्स नहीं रह सकते। रह ठीक हो गया, सकते। जज़ाकल्लाह। जी। जब भी एक साथ होंगे एक को वहां से जाना पड़ेगा। अब अगर एक जगह पे दो लोग हैं, ठीक है, एक जरा तगड़ा है और एक बीमार है, आपस में सख्त दुश्मनी है, तो हमेशा जगह छोड़ के कौन जाएगा? सेहतमंद कि कमजोर। कमजोर। बीमार? बीमार चले जाएगा। बीमार चला जाएगा। यानी कि मादे वाला जो अली लेटर है वो भाग वो जाएगा चला डर गया। के मारे कि ये मुझे फैंटी ना चढ़ जाए सेहतमंद लेटर से। क्योंकि बाहर वाला जो अलिफ है, कहीं पे तो वो बता रहा है कि मैं तस्निया हूं, कहीं वो बता रहा है कि मैं जमा हूं, ठीक है, कहीं वो जी अपनी इवन एराबी हालत भी बता रहे। तो इसलिए वो नहीं जाएगा, उसके जाने से मसला हो जाएगा। तो रूट वर्ड का जो अलील बीमार लेटर है वो चला जाएगा। तो हमेशा कौन सा जाएगा? रूट वर्ड का। मादे का रूट रूट जी। और अलील सीढ़ी का रह जाएगा। हरफ भाग जाएगा। तो अब मेरे पास जो वर्ड था, मैंने लामजे ली लिखना था हरूफे इल्लत के लिए, हरफे जर के लिए का मीनिंग देने के लिए। मैंने अल लगाना था उसको मारिफा बनाने के लिए। मैंने मीम लगाना था उसको इस्म बनाने के लिए। ते की अभी मुअम्मा हल नहीं हुआ कि ये क्यों और कहां से आ गया। आगे काफ रूट वर्ड का, और इसका वाव कहाँ चला गया ये भी नहीं आपको पता कि यहाँ पे एक वाव था, वो कहाँ चला गया।
जी बाजी, ये तो वाऊ, ये जो है आप अभी हम जिस टॉपिक समझाएंगे में अभी थोड़ा? वो कर रहे हैं, अभी अभी वाव की हम बात नहीं कर रहे। काफ आपको जी पता है मादे का हिस्सा है, और या जी, जो है अब आपको पता चल गया कि यहां से भाग गया। आ गया। ठीक है, और पीछे रह गया या नून जमा के लिए। जी अब सारी चीजें क्लियर हो गई जी बाजी। कि वाव क्यों नहीं नजर आ रहा हमें वकई का आखिरी, सॉरी या, क्योंकि बाहर यारी वाले लटकी। जो आपका या नून था उसने उसको भगा दिया। अब आखिरी जी हमारा सवाल रह गया कि पहला वाला वाव कहाँ गया और ते कहाँ से आ गया। इसका जवाब जी किसको पता है? कोई और बच्चा मुझे साथ? पता है मैम। जी हिजाब। ये जो मैम ये उन्होंने पढ़ाया था डॉक्टर नौशीन ने। तो उन्होंने ये समझाया था कि वाव जो है वो क्योंकि ये बाब इफ्तियाल से है, तो जब फा कलमे पे हरफ इल्लत वाव हो तो वो ता में बदल वाव तो जाता है। बेटा हरफे इफ्तियाल से नहीं है ना। नहीं नहीं मैम, बाब इफ्तियाल के अंदर ये आ रहा है ना मैम, ये ये लफ्ज बाबे मुत्तकीना जो। इफ्तियाल का है। जी जी, बाब इफ्तियाल का लफ्ज है। ठीक है। हाँ, और जब उसमें जब बाब इफ्तियाल में जब हम देखते हैं और उसका जो पहला फा कलमा अगर हरफ इल्लत है तो फिर वो जो होता है वो ता में बदल जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब आप क्लियर इस जी तरह से करोगे कि ये इसका ताल्लुक, हमने कहा था कि आपने एक और हिस्सा भी बताना होता है कि जो लफ्ज है वो सुलासी मजीद फी से है कि मुजर्रद से है, और जी, उसकी मजीद फी पहचान से है। क्या है कि जब हम लफ्ज को तोड़ लें, जैसा अभी हमने पूरा तोड़ लिया ना, कि लाम क्यों आया, अल क्यों आया, मीम क्यों आया, या नून क्यों आया, ये सब हमें पता है क्यों आया, इनको हमने अलहदा कर दिया। तो अब जो पीछे सिर्फ मादा रह जाना चाहिए, तो अगर सिर्फ मादा रह गया तो इसका मतलब है उसका ताल्लुक मुजर्रद से है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा नजर आ रहा है तो अब इसका ताल्लुक बाबे सुलासी मजीद फी से है। जी इसलिए मजीद मैम, आ गया ना उसके अंदर, सुलासी, तीन से मजीद फी। मजीद। ठीक हो गया। ये ते क्यों जी आया? क्योंकि इसका ताल्लुक बाबे इफ्तियाल सुलासी मजीद फी से है। और बाबे इफ्तियाल में सुलासी मजीद फी हमने क्या सीखा था, कहाँ आता है? मैम उसी में फा कलमे के ऊपर आता है। फाकल में के ऊपर आ जाता है? सॉरी, मतलब फा कलमा जो है वो बदल जाता है अगर वहां पे कोई हरफ नहीं नहीं बेटा, इल्लत नहीं है या। बता रहे। बाबे इफ्तियाल में कहाँ आता है? ये पूरा कलमा के वो मैम ऐन कलमे पे। पे हाँ तो आप कलमा के जवाब ही बाद गलत आता है। दे रहे हो ना। पे कहाँ से? अच्छा, एक लफ्ज के ऊपर ते आ जाता है। कलमा के बाद उसी आता है। रिप्लेस करता है मैम, बाप ऐन नहीं कलमे नहीं पे जो बेटा, हर्फ बिल्कुल है ना। गलत जवाब दे रहे हो। अच्छा सॉरी। आपके पास वर्ड है, मैं उर्दू के बताने लगी हूँ। इश्तियाल, जी इख्तियार, सॉरी मैम, ऐड हो जाता है, मैं गलत बोल रही थी, सॉरी। इज्तमा, ये उर्दू के वर्ड्स है ना। जी जी, ये ऐड हो गया है। तो ता बीच ऐड में ही ऐड बेटा, हो गया। मजीद फी का मतलब ही ये है कि मादे के जी जी बीच में एक्स्ट्रा आना है। मादा जी है मैम। आपके पास वाओ, काफ और या। अब ये फा कलेमा और आइन कलेमा के दरमियान में ते आ जाता है। जी ठीक है, ये अब आपका वर्ड बन गया, वाओ ते काफ या। ठीक है। अब ये जितने भी यहाँ पे मेरे वर्ड हैं, इश्तियाल, इख्तियार, इज्तमा, अब इसका फा कलेमा कहीं गया हुआ है? नहीं नहीं मैम, वो उल्टा बोल मौजूद रही है थी ना। मैं। तो हमने जो रूल पढ़ा था कि अगर बाबे इफ्तियाल में हमने चंद तब्दीलियां सीखी थी, छह जी सात लेटर्स थे जो तब्दील होते थे बाब इफ्तियाल में, हर लफ्ज नहीं जी होता। मैम, नहीं नहीं सब नहीं होंगे। उसी में हमने कहा था कि अगर बाब इफ्तियाल में फा कलेमा से पहले, जी क्या बोला था, कौन बताएगा?
बाब इफ्तियाल में उस्ताद फा जी कलमा पे जी मैं फा ते कलमा से में मैम। पहले हाँ, बाबे इफ्तियाल के अजाफी ते से पहले हरूफ इल्लत आ जाए। वाओ या, बल्कि इसमें हमजा भी आता है, एक एडिशनल है हमजा। जी मैम आपने तीनों लिखवाए हैं। जी ये आ नहीं जाए। हाँ, बाद भी लिख दिया आपने, बाद बोला है ना, बाबे तो इफ्ताल के बाद। बाब इफ्तियाल के अजाफी ते से पहले हरफ इल्लत आ जाए, अच्छा वाओ या ठीक। हमजा, तो वो हरफ इल्लत भी ते में बदल जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे मेरे पास था वाओ और फा कलिमा है, फा कलिमा, उसके बाद अजाफी ते, उसके बाद आइन कलिमा और लाम कलिमा। अब फा पे आ गया वाओ, आगे आ गया ते, उसके बाद आ गया कॉफ और उसके बाद आ गया या। ठीक है, ये आपका लफ्ज तैयार हो गया। अब आपने ये देखा कि अभी अभी हमने सीखा कि फा कलेमा पे बाब इफ्तियाल में अगर वाओ या आ जाए तो क्या होता है, बदल तब्दील हो जाता है वो वो भी ताश ते से। में बदल जाता है। बच्चा ठीक है, तो अब यहां हो गया ते, ते, कॉफ और या। ठीक है, फिर हमने अरबी में पढ़ा था कि अगर एक ही लेटर दो दफा आ जाए किसी भी वर्ड में तो हम उसको शद्दा देके एक बना देते हैं। ठीक है, तो रह जी गया, ये बन गया आपका तकी। तकी बन गया कि नहीं बना? बन गया मैम। अब इस तकी को मैंने इसम बनाना था, तो मैंने इसको शुरू में मीम पेश मुंह ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? मुत्तकी। मुत्तकी। इसको जब मैंने जमा बनाना था और इसकी राबी, तो ये बन गया मुत्तकूना। टीना। मुत्तकूना। मुत्तकूना से। हर इसम रफा की हालत में होता है। जी मैम। फिर जब मैंने उसको जर देनी थी, के लिए का मीनिंग दाखिल करना था, तो मैंने उससे पीछे, नहीं उसको मारिफा बनाना था तो मैंने बना दिया अल मुत्तकूना। ठीक है, अब मैंने उसको किसी वजह से लामजे ली दाखिल करना था, तो उसकी इराबी हालत बदल दी, रफा से नसब में चल गया, तो बन गया लिल टीना। मुत्तकीना। ली ने उसको कूना से बना दिया कीना। लफ्ज टीना। तैयार हो गया कि नहीं हो गया? जी मैम हो गया। किसको समझ नहीं आई? उस्तादा जी यहाँ से समझ आ गई, जो शुरू में आपने बताया है ना कि ये वाओ काफ या, वाओ तो मादे का है और या, तो फिर एक्स्ट्रा आपने कहा है कि ये तो वाओ तो मादे के अंदर है, बाहर वाला फिर कौन सा है, मादे से बाहर वाला जो अलील वर्ड है, वाओ काफ या तो मादे का हिस्सा है। बेटा जो आपके पास वर्ड है ना ऊपर, वो है मुत्तकीन। या नून नहीं लगा हुआ जमा जी बनाने के लिए। जी 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 ठीक है। जी 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 उस्तादा जी। अगर रफई ठीक हालत है। में होगा तो वाव नून होगा, तो वाव आ गया। जी अगर जरी हालत है तो या नून आएगा, तो या आ गया। ठीक है।
मुत्तकीन। ये जो कीन है या नून, ये वाव काफ या नहीं, तो ये वाव काफ या मुत्तकीन का ही तो हम या इसके, ये कीन की या नहीं है जो इसमें हम मादे में कर रहे हैं वाव बेटा काफ या। एक पहला नून स्टेप तो भी तो इजाफी गुजरा है। है ना, जो आपने शायद मिस किया है, कि सबसे पहले अच्छा रूट हाँ, वर्ड था ठीक है। मुत्तकी, वकी, वाओ काफ या। ठीक है अच्छा वो मेरा मिस हुआ है उस्तादा जी। जी, उस सबसे अच्छा ऊपर देखो ना, मैंने लिखा है वकी, वाओ काफ या, ये रूट वर्ड है। जी इसको जब जमा बनाया, तो अगर रफा के हालत में जी बनाओगे तो या जी के बाद जी। वाव नून डाल दोगे, और अगर नसब या जर वाला बनाओगे तो या नून डालोगे। दोनों में या वाव आ रहा है ना। जी जी वकी का या, ठीक है। और आगे फिर एक मतलब या, जब जमा बनाएंगे। जमा बनाने के लिए। बाजी, बाजी। जब अकेला था वाहिद, तो वो था मुत्तकी, तो वहां तो या पड़ा हुआ है ना, वो तो नहीं गिरा। जी वाहिद में मैंने मुत्तकी पूरा लिखा है ना, ठीक है। तो उसमें तो या नहीं गिरा हुआ ना। हाँ ठीक है, ये वाहिद था। तो हाँ जब जी, जमा वाव बनाने काफ के या, लिए ये वाव नून या मुत्तकी, या नून ये ऐड हमारा करना है, तो मुत्तकी का या गिरेगा, ठीक है। वाहिद में नहीं गिरा हुआ। ठीक है, वाव काफिया। ठीक है। जब हमने जमा बनाना है तो उस वक्त फिर जमा के लिए हम जमा मुजक्कर के लिए करेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा या नून। दोनों जमा बनते हैं ना, एक रफा की हालत है, एक नसब जर की हालत है। बाजी, ठीक है बाजी, जी जी। बाजी, बहुत डिस्टरबेंस है बाजी। पता नहीं वो डिवाइस इनका जो लगाए हुए ही वो फिर रिकॉर्डिंग में भी आना है। जी, कोई बात नहीं बेटा, ये गुलशन की माइक में कोई मसला है, ये जब भी बात करती है ऐसी आवाज आती है। ना बाजी, कहते हैं कि उस्तादा वो जी जनरेटर चल रहा है। उस्तादा जी जनरेटर है, लाइट गई हुई है, इस जी वजह से होगा। इस जी वक्त हमेशा लाइट नहीं होती, मैं हॉस्पिटल आ जाती हूँ जी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और हमें तो रकीब इतना सा तो जी थोड़ा सा बर्दाश्त भी होना चाहिए इंसान को। मैम ये लेकिन जब ऊपर आप जो सवाल तस्वीर कर लिखी लेते है हो ना, ना गुलशन, तो फिर बंद कर दिया करो म्यूट, और फिर मैम कोई जो अगला ऊपर सवाल आपने करना है तो तस्वीर खोलो लिखा और है, फिर बंद कर दो। मैडम उसके साथ आपने क्या लफ्ज लिखा हुआ, वकिया क्या लिखा है? ये ऊपर लिखा है ना वो मुस्ताकून वकी, वाव नून, अलिफ वकी नून, तो बेटा आगे क्या रूट लिखा वर्ड है? है ना, वाओ नहीं, काफ आगे या। आगे क्या लफ्ज लिखा है? ऊपर ग्रीन ग्रीन में ना, जब शुरू किया पैरा जी, आपने, तो वो मुत्तकून मैंने कहा था कि हाँ लफ्ज होता है, जी, आगे वकी तो उसका रूट वर्ड लिखा है है। वाओ काफ या, ठीक है, और उसको जमा बनाने के लिए आगे ऐड किया वाओ नून। वाव नून जमा बन गई, ठीक है, आगे क्या तस्निया लिखा है? बनाने के लिए आप ऐड कर दोगे अलिफ नून। अलिफ नून तस्निया के लिए, तो आगे वकिया क्या लिखा है? अलिफ ऐड किया ना तस्निया का, अलिफ नून का अलिफ आ अच्छा, गया ना। ठीक है। तस्निया कैसे बनता है? काफे रानी, मुस्लिमानी, जी जी। और मुस्लिमूना जमा होता है, या मुस्लिमीना। तो इन सब में फौरन एक बाहर रूटवर्ड में के बाहर भी आपको एक हरूफ इल्लत नजर आ रहा है ना। नहीं, ये आए अलिफ नून के बाद आगे वाव काफ या लिखा हुआ आपने, उसकी समझ नहीं आ रही। बेटा वाओ काफ या वकी मादा है, अच्छा, और उस साथ मादे के आपने फौरन बाद अलिफ लगाया अलिफ है। आ रहा है तस्निया का। ठीक है, तो आप या समझ आइए, और अलिफ वाव दो काफ। इकट्ठे हो गए कि नहीं, अलील लेटर। ठीक है, जी जी, आप समझ आई है कि वकिया क्या लिखा है। ठीक है मैम। आगे मैंने ये तस्निया लिखा हुआ है उसके। जी जी, वो समझ नहीं आ रही थी क्या बात है। जी, पहले मैंने ठीक है जमा मैम। बनाई थी, फिर तस्निया बनाई थी। मैंने बताया था कब मैडम कब आप किस मेरी, किस वक्त दो जो हैं अली लेटर इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है मैडम, आप मेरी क्लास है, मैं अब एग्जिट कर। ठीक हो गया। ये सब बच्चों को समझ आ गई है? जी उस्ताजा। अ, उस्ताजा में हुदन का भी मैं बताऊं या आप बताइए? जी मैं बता देती हूँ। लेकिन हम ऐसे जी करते हैं कि एक दो अ, और मिसालें इसी की देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हुदन एक भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जिनकी क्लास है फिर उनका हरज हो जाएगा। वो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम हुदन को कर लेंगे।
जी। ठीक है। तो आज हम इसी की एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जो बाबे, ये ते वाली जो है, जिस तरह हमने अभी किया ना, वाउनून यानून मुत्तकी। तो ऐसे ही कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं जिसमें आपको वाव की जगह या आ रहा हो या कोई और लेटर आ रहा हो। उनकी एक दो मिसालें देख लेते हैं और फिर कल इंशाल्लाह खुदन को देखेंगे। आज थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई हूँ ना। ये रूल सबको याद था कि नहीं याद था बाब इफ्तियाल का? जी उस्ताजा, ये मुझे याद था। मुझे वो थोड़ी सी जो तीन है उनमें कंफ्यूजन होती है, जो तीन बीमारियां, जुवफ, नाकिस, इमसाल, तो ये भी बेटा इनमें। आखिर में आया है, तो ये वही नाकिस का ही कायदा था ना। जी 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 उस्ताजा, समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इसको मैं और मजीद खोल देती हूँ। हम्म, इसी कायदे को अ, अब अगर वाओ यानी कि फा कलेमा या आइन कलेमा पर हरफ इल्लत आ जाए, ये अब आप एक और आपको मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। तो इलाज का क्या तरीका होता है? अ, फा कलेमा की बीमारी का क्या नाम हमने सीखा था? मिसाल। मिसाल। आइन बाजी, कलेमा। इलाज जो जीम लिखना था, द्वात पड़ गया। हाँ हाँ, बस अब ऐसे ही कुछ होता है बुढ़ापे में। जी। आइन कलेमा पे नहीं उर्दू क्या करो। कहते हैं? अजवफ। अजवफ। और लाम कलेमा पे नाकिस। नाकिस। ये बीमारियों के नाम है। अभी जो हमने पहले अभी पढ़ा वकी में, वो नाकिस का इलाज हुआ था। लाम कलेमा पे अय्या। या आई थी, तो हमने जी नाकिस मैम। का इलाज किया था। अब हम बात करने लगे मिसाल या अजवफ की। और बेटा कल मैंने आपको एक बात बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ जाब, कि नॉन स्टॉप ना बोला करें प्लीज। सबने सीखना है, इधर 10 बंदे बैठे होते हैं, हर चीज का जवाब आप नॉन स्टॉप दे रहे होते हो। मैं जिसका नाम लेती हूँ मुझे सिर्फ वो जवाब देगा, ठीक है, ताकि सबकी लर्निंग हो। अगर जिसको ऑलरेडी आता है वो अगर बोलता जाएगा तो फिर उसको तो ऑलरेडी आता है। तो हमने तो उनको सिखाना है ओके जिनको मैम। नहीं आता। सॉरी मैम, सॉरी। पर आप फिर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोज मैं कहती हूँ, रोज फिर आप बोलने लग जाते हो, माजरत के साथ। जी नगीना, निगत, रिफत, आप सबको समझ आइए? महमूना, महद? जी मैम समझ आ रही है। जी उस्ताजा, आ गई जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मिसाल या अजवफ की बात करने लगे हैं कि अगर इनके ऊपर फा कलेमा पे या आइन कलेमा पे अलील लेटर आ जाए तो कैसे इलाज होता है? मसलन कुरान का मैं वर्ड निकालती हूँ, बिल्कुल स्टार्ट में सूरत अल बकरा में दो तीन वर्ड्स आ रहे हैं, उनको हम देख लेते हैं। अल बकरा का पहला पेज। जी। लिल मुत्तकीन आप देखोगे अल बकरा के पहले पेज पे भी है। जालिका, जालिकल किताबु ला रईबा फीही हुदन लिल मुत्तकीन, ये वही हमने आज पढ़ा है। अच्छा, अब है युकीमूना। यू यू कई मूना,
अब इसका रूट वर्ड क्या है? अब कोई और बच्चा बोलेगा। अ, मैं बोलूँ उस्ताद? उस्तादा जी वाओ काफ या। जी जी गुलशन, आप अब थोड़ी देर ना बोलें क्योंकि काफी शोर आता है आपके उसमें। जी, युकीमूना। काफ अब वाव आप इसमें मीम। अजाफी क्या क्या नजर आ रहा है आपको? इसको तोड़ो जरा मेमुना। जी काफ या। जी मेमुना उस्ताजा बोला है इसमें, मैंने, आप? जी उस्ताजा मैमूना हूँ मैं। नहीं, बीच में कोई जी और भी बोल रहा या, था। और वजह बताते जाओ कि जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, जिस तरह अभी हमने पिछले लफ्ज को तोड़ा है। उस्ताजा वाव नून आ रहे हैं जमा बेटा या के मुजक्कर के बारे में तो लिए। बता दो, या क्यों आया है? और जी, या यतान की या है जी आप उस्ताजा। ये साथ साथ बताओ ना बेटा, हम तोड़ के उसको जी उस्ताजा एनालिसिस कर रहे हैं। यतान की या है। जी जी उस्ताजा यतान की या है। और फिर रूट वर्ड है काफ वाव मीम। तो यहाँ पे या है उसकी, काफ या मीम है। और वाव नून जमा के लिए आया हुआ है, जमा मुजक्कर के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने इसको तोड़ के एनालिसिस कर ली कि या से आपको पता चल गया ये फेले मुजारे है, जी और इसकी आखिर के वाव नून से पता चला कि जमा मुजक्कर है। जी और वाव नून कौन इस्तेमाल करता है? वाव नून पेश करती है तो साथ साथ अ, मरफू भी है। जी मरफू ठीक है, हालत में। मरफू हालत जी भी पता चल गई, अदद भी और जिन्स भी। जी और फेल जी में मैंने आपको कहा था तीन चीजें बताते हैं। जी जमा मुजक्कर गर्दान में ऊपर होता है, अदद राइट पे होता है, जिन्स, और तीसरी क्या चीज होती है? ग्रुप। ग्रुप, हाँ जी। गायब ग्रुप है, और हाजिर हालत, ग्रुप है, मुतकल्लम ग्रुप है। किस चीज से क्या पता चल रहा है? जी ये गायब ग्रुप है उस्ताजा। बिल्कुल, या मुजारे की या ने बताया है कि जमा मुजक्कर गायब है। जी एक्सप्लेन भी करो ना कि क्या चीज आपको क्या बता रही है। जमा जमा मुजक्कर गायब है उस्तादा। तो ये सीगा हो गया ना, जमा मुजक्कर गायब। जी जी तो ये साथ साथ आपने एक्सप्लेन करना है कि किस चीज से क्या पता चल रहा है आपको। अब जी या की भी आपको रीजन पता चल गई, वाव नून भी पता चल गया। अब यहाँ पे आपने बताया कीम है, लेकिन आपको जी ऑलरेडी पता है कि जो इसका रूट वर्ड होता है वो काफ वाओ मीम है, कौम। जी लेकिन जो नजर जी आ रहा है वो कीम है, वाई। अ, कि उस्ताजा उस्ताजा जब इसका हमने फेल मजारे बनाया था तो अ, काफ के फेल मजारे बनाते हुए उस्ताजा इसको हमने या लगाई तो काफ साकिन हो गया और तब बेटा वाव यहाँ पे इसका मीम। ताल्लुक होता है इसके बाब से। आपने जब बाब पढ़े जी जी तो हर बाब की शेप डिफरेंट है कि नहीं? एक है जी जरबा, जी यजरीबू, जी फतहा जी यफ्तहू, नसरा जी यनसुरू। जी तो आपको सबसे पहले तो इसका बाब देखना है। किसी को पता है इसका जी बाब क्या है? नहीं उस्ताजा मुझे नहीं पता है मैंने जी। किसी बोला है, मैमुना नहीं बोला। बेसिकली जी और ये सभी ना जी सभी ना उसके बाद से मुझे मैम इफ़ाल है। इफाल कौन सा बाब होता है? ये मजीद फी है। इख्तिलाफी नहीं, मुजर्रद है मजीद फी उस्ताजा है ये। मैम। नहीं ये उस्ताजा ये मुजर्रद है। ये लफ्ज है युकिव मूना। क्या लफ्ज है? यूपी लूना। जी मैम पेश है यू यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा था जी बिल्कुल बाबे ठीक फाल कहा से। था, बिल्कुल ठीक कहा था। मजीद फी। इसकी ये तान पेश वाली है, ठीक है। और पेश वाली कब होती है?
ये मैम कोई कब भी किस बात पे? फेल पेश से कब स्टार्ट होता है? किसकी निशानी है? पेश से कोई भी लफ्ज है, माजी हो या मुजारे हो, कब शुरू होता है? मजहूल मजहूल जब वो मजहूल हो। मजहूल हो। और मजहूल की दूसरी निशानी क्या है जो कंफर्म करता है कि वो वाकई मजहूल है? कि उसका आइन कलमा जबर वाला होता है। अब यहां पे काफ जो है वो जेर वाला है, जबर वाला नहीं है। मैंने ये वर्ड गलत लिखा है, युक विमूना था। युक मुजारे का पहला लफा कलमा जेर साकिन होता है ना, युक विमूना। तो ये बेसिकली वाव के नीचे जेर है, जबकि मजहूल मुजारे की शर्त है कि इसके जो आइन कलमा हमेशा जबर वाला होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये मजहूल नहीं है? मजहूल होने की शराइत में शामिल है कि उसका आइन कलमा यानी कि यतान पेश वाली और आइन कलमा जबर वाला। मैम फिर ये मजीद फी वाला होएगा ना? जी, तो इसी से पता चला कि ये इसका मतलब है सुलासी मजीद फी है। क्योंकि मुजरद में तो आपने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा कि जहां पे मजहूल ना हो लेकिन उसकी ये तान पेश वाली हो। मुजरद के तो आपने अभी ये पढ़ चुके हो, ज़ारबा यजरिबू जबर आता है यहाँ पे, फतहा यफ्तहू, नासारा यंसुरू, किसी में पेश आ रही है मुजारे में। तो अब मजहूल भी नहीं है लेकिन ये तान पेश वाली है, तो फौरन आपको समझ आएगी कि इसका ताल्लुक सुलासी मजीद फी से है। ठीक है, ये पहली बात समझ आ गई। उसके पहले तीन अबवाब के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कैसे होते हैं। वो उसकी यतान पेश वाली होती है। पहले तीन अबवाब की यतान पेश वाली होती है। अब पहले तीन अबवाब का मतलब है कि बाबे इफ़आल, तफ़ईल और मुफ़ाअला, यही होगा ना तीन। अगर ये बाबे तफ़ईल होता तो इसके सेंटर में शद्दा होनी चाहिए थी वाव के ऊपर। क्या यहाँ शद्दा मौजूद है? नहीं। अगर ये मुफ़ाअला होता तो इसकी फा कलेमा के बाद एक अलिफ आता है, क्या मौजूद है? नहीं। तो फिर आखिरी ऑप्शन कौन सी रह गई? इफाल। इफाल बाबे इफाल की इफ़आल रहेगी। से इसका ताल्लुक है। तो ये बात याद कर लो, लिख लो कि अगर यतान पेश वाली है लेकिन मजहूल की जबर की निशानी मौजूद नहीं आइन कलेमा पे, तो वो लाजमी सुलासी मजीद फी है, क्योंकि मुजरद की कोई यतान पेश से शुरू नहीं होती। अब अगर वो मजीद फी है तो सिर्फ पहले तीन अबवाब की यतान पेश वाली होती है। फौरन आपने निशानी देखनी है। अगर आइन पे शद्दा है तो आपको पता चल जाएगा तफील है। अगर फा के बाद अलिफ है आपको पता चल जाएगा मुफाअला है। और अगर तीनों चीजें, दोनों चीजें नहीं है, तो फिर आखिरी ऑप्शन सिर्फ रह जाती है बाबे इफ़आल की। तो यतान की या लगी, क्योंकि बाबे इफ़आल की यतान पेश वाली होती है। आगे रूट वर्ड है काफ, वाओ और मीम, और उसके बाद जमा बनाने के लिए आपके लग गया वाओ नून। अब वाओ नून का वाओ साकिन होता है, नून पे जबर होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऐसे ही है। और बाबे इफ़आल के या के बाद एक अलिफ आता है। ठीक है, एक हमजा शुरू में लगता है कि नहीं बाबे इफ़आल का? जी बाजी। लेकिन हमने ये सीखा था कि जब वो मुजारे बनता है, इसको पहले अगर हम माजी बनाएं तो माजी में हमें पता है सारी जबरें होती हैं।
शुरू में लगा हमजा, अक, जहां पे नाम में साकिन आता है इफ आल, तो वहां पे आ जाता है साकिन, काफ साकिन वाला हो गया। आगे है वाव, मीम, और बाकी हमने कहा सब पे जबरें होती हैं। तो लफ्ज बन गया अकवमा। क्या बना? माजी सिर्फ जबरों से बनता है, ना जेर ना पेश। आल ग्रुप जो होता है, जिसके नाम के एंड पे आल होता है, उसमें साकिन आती है। कहाँ आती है? जहां नाम पे साकिन है। इफ, फा कलेमा पे साकिन, तो पहले आपने फा कलेमा काफ पे साकिन लगाई, बाकी सबको जबरें दे दी। अकवमा, ये बन गया आपका माजी। अब आपने इसको बनाना है मुजारे। शुरू में ये तान, पहले तीन अबवाब की ये तान पेश वाली। और हमने कहा था कि जब भी कोई भी वर्ड जो हमजा से शुरू हो, उसके शुरू में कुछ ऐड करें, तो हमजा कहाँ जाती है? छुप जाती है उस्ताद। ये छुप जाती है। तो हमजा जी। छुप जाएगी, जी। और डायरेक्ट आप जोड़ोगे काफ के साथ। काफ आपको ऑलरेडी साकिन है। अब आइन कलेमा का क्या फॉर्मूला सीखा था हमने? किसी को उस्ताजा याद है? आइन कलमा। जी उस्ताजा, आइन कलमा पहले 4 और 5 का जबर वाला, बाकी सबके जेर वाले। अब वाव पे भी क्या आएगा? तो इस पे जेर आएगी उस्ताजा। और आखिरी लाम कलेमा कैसा होता है मुजारे का? हमेशा पेश वाला उस्ताजा। पेश वाला। तो क्या वर्ड बन गया? ये बना अक वीमू। हमजा कहाँ से आ गया? आप मुजारे बना रहे हो। युक, युक वीमू। युक्विमु, जी। हमजा पीछे छुप गया, इसलिए आपको मजीद फी की कोई चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि जी। शुरू में जी। हमजा था, और जब भी हमजा से पीछे आप कुछ जोड़ते हो तो ऑटोमेटिकली हमजा छुप जाती है। और जैसे ही आप ये तान की या हटाओगे, वो हमजा वापस बाहर निकल के आ जाएगी। युक्विमु। अब युक्विमु को मैंने जमा बनाना है, तो क्या बन जाएगा? युक वी मूना, ऐसे ही है। जी उस्ताजा। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा कि कोई भी मादा जिसके बीच में हरूफ इल्लत आ जाए, वो अलील बीमार होता है। उसमें कोई वायरस होता है, जॉन्डस का, टाइफाइड का। अब इसमें वायरस है किसका? मिसाल के बाद क्या आता है? अजवफ का। अजवफ का वायरस है। ठीक है। अब हमने इसका इलाज करना है। अब ये बीच में अगर फा कलिमा या बीच में वायरस आ जाए, उसका इलाज कैसे करते हैं? अलील लेटर अपनी बीमारी की वजह से अपनी हरफ, अपना हरकत का वजन नहीं उठा सकता। ठीक है। क्या हो रहा है? अलील हरफ वाओ अपना जेर या जबर या पेश जो भी इसके ऊपर हो, उसका वो वजन बीमारी की वजह से, कमजोरी की वजह से उठा नहीं सकता। फौरन मुड़ के पीछे देखता है। अगर तो पीछे वाले से इसकी दोस्ती होती है, आगे वाले से नहीं होती। तो अगर तो पीछे साकिन है, तो क्या करता है? अपनी वो कहता है प्लीज भाई, ये मेरा जरा जेर तो पकड़ लो, या जबर तो पकड़ लो, या जब पेश तो पकड़ लो, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती है। आगे से नहीं है, पीछे से दोस्ती है। वो पकड़ लेता है, और अब वो बगैर हरकत के हो जाएगा। और अगर वहां पे, अभी यहां पे देख लेते हैं क्या है, पीछे हरकत है कि नहीं है कॉफ के ऊपर? नहीं है। तो इसने क्या किया? युक वी ने अपने पीछे कहा कि भाई जी प्लीज, मैं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, ये मैंने जो सौदा पकड़ा हुआ है, सामान पकड़ा हुआ है, क्या पकड़ सकते हो आप थोड़ी देर के लिए? उसकी क्योंकि फ्रेंड है, दोस्त है, वो कहेगा जी जरूर, मुझे दे दो। तो उसने क्या किया?
काफ ने फौरन उसकी हरकत पकड़ ली, जेर की, ठीक है, और वाव साकिन हो गया, तो क्या लफ्ज बन गया? युकिव, युकिवमु। पहले स्टेप में क्या बना? युकिवमु। लेकिन वो तो उसने पकड़ ली, लेकिन जैसे ही उसने जेर पकड़ा तो जेर की दोस्ती पे वाव के साथ नहीं है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? ये स्टेप नंबर 1 था, ठीक है, ये 1 ये स्टेप था वाव कि वाव अगर चला जाएगा अली या आ लेटर जाएगा। हो और उससे अपना वजन ना पकड़ा जा रहा हो, और अगर पीछे वजन खाली हो तो वो पीछे वाले को हाथ खाली, तो उसको अपना सामान पकड़ा देता है, अपनी हरकत पकड़ा देता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, तो कौन बताएगा? निगत। ये मैम फिर ये वाव चला जाएगा और या उसकी जगह में आ जाएगी। बिल्कुल, जेर की दोस्ती अब वाह, या से वाओ जो है वहां से चला जाएगा, अब जिसकी दोस्ती जेर के साथ है वो वहां पे आ जाएगा। जी ये उसका सेकंड स्टेप है। अगर काफ पे जबर होती तो अलिफ आ जाता, जी युकामा बन जाता, युकामू। अगर इस पे पेश होती तो फिर वो वहीं रहता, युकीमू बन जाता, युकूमू। लेकिन युकूम क्योंकि जेर है, जेर की दोस्ती या के साथ है, तो अब बन जाएगा यू की है, तो आगे या आ जाएगी, युकीमू। युकीमु। जी और जब इसको जमा बनाएंगे तो बन जाएगा युकीमूना। जी हाँ, युकीमून। समझ आइए बात की? जी जी, दो अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेप्स हैं यहाँ पे। पहले जी अली जी वर्ड जो है वो अपना हरकत पीछे दे देगा साकिन को, लेकिन अगर साकिन पीछे नहीं है तो फिर डायरेक्ट वो वाव वहां से चला जाएगा अपनी हरकत समेत, और काफ पे जो भी अभी जो 2 वाला स्टेप है ना, वो फिर डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि वाव अपनी जेर लेके वहां से चला जाएगा, और ऑटोमेटिकली काफ पे जो भी हरकत होनी थी उसके अकॉर्डिंगली अगली हरफ वाव या अलिफ ने आ जाना था, यानी कि वो फिर डायरेक्ट स्टेप 2 आ जाना था। लेकिन अगर पीछे साकिन हो तो वो फिर पहले वो एक्सचेंज करते हैं हरकत को, फिर वो वहां से जाता है। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? जी सबको आई है? जी उस्ताजा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपने 2 रूल सीखे, 3 रूल सीख लिए। पहला कि अगर लास्ट लेटर पे वोवल हो, अलील लेटर हो, और फौरन एक और अलील लेटर आ जाए, तो जो मादे का अलील लेटर है वो भाग जाता है। ये हमने पहला रूल सीखा। फिर हमने सीखा कि अगर अलील लेटर के पीछे साकिन है तो अलील लेटर वहां से नहीं जाता, बस अपनी हरकत पिछले लेटर को दे देता है, और समझो कि फिर दे के वो अपनी हरकत दे के चला जाता है वहां से, और उस हरकत के मुताबिक नया लेटर आ जाता है। ऐसे हम इसको समझ लेते हैं कि वो अपनी हरकत पकड़ा के चला जाता है और उस हरकत के मुताबिक सेहतमंद लेटर आ लाजमी जाता है नया। जेर है तो या आ जाएगी, पेश है तो वाव आ जाएगा, आ और जाए, जबर है तो अलिफ आ जाएगा। ये 2 अलिफ आ स्टेप्स हो जाए। गए। ये तो सबको क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है इन असूलों में? 3 असूल तो आपने सीख लिए, और ये भी सीख लिया कि 3 बीमारियां होती हैं। फा पे अगर यतान है, यतान कह रही हूँ, मिसाल वाउ या है तो मिसाल मिसाल की बीमारी है। अगर जी सेंटर में है तो अजवफ की बीमारी है, अदब और अगर लास्ट लेटर पे है तो नाकिस की बीमारी है। नाकस नाकस की बीमारी। सही। एनी क्वेश्चन? अब मैं आपको एक असाइनमेंट देने लगी हूँ, इन्हीं अल्फाज को आपने मुझे बना के भेजना है। मिनट
अल बकरा के स्टार्ट में ही हैं बहुत सारे वर्ड्स। अभी हमने युकीमूना किया, अब युनफिकूना के अंदर नून फे काफ, कोई ऐसा अलील लेटर नहीं है। अब ये आ गया वर्ड आयत नंबर 4 के अंदर, यू युकी नूना, इसका क्या मादा होगा? उस्ताद यू की नूना, युकीनूना। या काफ नून होगा। बेटा जो इधर नजर आ रहा है वो बताओ ना। ये वाव काफ नून है। वाओ काफ नून, या तो मादे यतान का है, जी, या यतान का पेश। ठीक है, या जो है वो आपका यतान का है, और ये भी यतान देखो पेश वाली है। पहले अगर ये 3 मजहूल हो तो यतान। इसका जो काफ है वो जबर वाली होनी चाहिए थी, है? जी नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ? जेर मजहूल हो सकता है? मजहूल होने के लिए अगर ये मजहूल तान पेश नहीं वाली मैम, हो ये मजबूर नहीं तो होगा। लाजिम है कि आइन कलेमा जबर वाला होता है। जी, अब इसको, इसका मादा जो है वाव काफ ना नून, इसमें कौन सी बीमारी है? मिसाल। मिसाल की। इसको अब आपने उसी तरह खोल के स्टेप बाय स्टेप बताना है मुझे, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया आपको। क्लियर है? जी, ये अभी किस तरह से? बताना है। चलो कोई बच्चा बता दे, अभी कौन सा बच्चे जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला? फरानाज अब करोगे या रिफत परवीन? मैं करूं? जी निगत बताओ। बीमारी है इसको मिसाल की, जी, मिसाल की लफ्ज बीमारी आपने है एक एक और करके तोड़ना होता है, और तोड़ के पहले रूट वर्ड निकालना होता है, जो हमने कर दिया। आपको पता चल गया जी, या से कि ये फेले मुजारे है। ले मुजारे हैं, पहले उसके आप बाद अगला पहले स्टेप, मुजारे। उसके बाद वाव, उम, मिसाल की बीमारी है तो एक एक स्टेप वाव। लेके चलना है। पहले आपने थोड़ा या, या जी, या हरूफ मुजारा पूरा है। आपने लिखना है, उसको पेश जी, वाला या है, पेश के साथ लिखना हाँ, है। अब आपको पहली बात ये तान पता चली कि ये तान का या है, इसका मतलब है ये फेले पेश मुतारी वाला, है। फिर फेले दूसरी बात मुजारे। आपने देखी कि या पेश वाला है, जी, तो पहला आपका इम्कान ये होता है कि ये मजहूल है, क्योंकि हाँ, ये मजहूल पेश से शुरू मजहूल। होता है। लेकिन उसको जी पक्का हाँ, करने के लिए आप फौरन आइन देखोगे, इसका आइन कैसा है। जबर वाला होना चाहिए, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है? जेर, जेर है। तो आपको फौरन पता चल गया कि अब ये मुजारे मजहूल नहीं हो सकता, मारूफ है। अच्छा, ये मारूफ है। हाँ हाँ, सही मजहूल में के लिए तो पढ़ी। काफ पे जबर होनी थी ना। जी, अब आपको ये पता चल गया कि ये मारूफ है, मजहूल नहीं है। अब मारूफ आपको जी, पता है कि सुलासी मुजर्रद में नहीं आता, तो फौरन नहीं, आपने ये जैसी जेर देखी, मजीद फी आप से। बताओगे कि ये सुलासी क्या है? मजीद, सलासी मजीद फी। मजीद फी है। आप सुलासी मजीद फी में ये तान का फॉर्मूला फौरन दिमाग में लेके आओगे। क्या फॉर्मूला पढ़ा था ये तान का? तान का, हर एक का मैंने अलग-अलग फॉर्मूला सिखाया था। जी हाँ, तो ये पढ़ाई तो तान है। का क्या फॉर्मूला सीखा था? ये तान का अभी अभी आइन हमने इसको कलमा, डिस्कस किया है। आइन कलमा ये जेर तान की वाला। बात कर रही हूँ बेटा, इन कलमा की बात नहीं कर रही। ये तान का हाँ, फॉर्मूला बताओ। यतान का या मुजारा जो है वो या कलमा, पहला या जो है वो पेश वाली होगी। पहले 3 बाब की या पेश हाँ, वाली। तीन, तीन अब्वाब पेश वाली, बाकी सब जबर वाली। बिल्कुल।
आपने कहना है पहले तीन अब अबवाब पेश वाली, पेश वाले, बाकी सब जबर वाली। बाकी सब यतान जबर वाली। जबर वाली, जी। तो आप क्योंकि पहले तीन अबवाब में से है, तो अब आपने जी, चेक करना है कि पहले तीन अबवाब कौन कौन से हैं। इफ आलुन, हम्म। और उसके बाद है तफईलुन, मुफाअलतुन। बिल्कुल। अब आपको पता है कि ये बाब वो होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ अजाफा किया जाता है। जी मजीद हाँ, फी तो उन्हीं को कहते हैं ना जिसमें कुछ अजाफा होता है। इजाफा होता तो है, अब आपने मजीद देखना है कि फी। क्या इजाफा, तीनों के इजाफे आपको पता है। पहले के इजाफा होता है जी, शुरू में हमजा, तफईल हमजा, में आइन पे शद्दा, और मुफाअला में आइन फा के पेश, बाद अलिफ। फा के बाद अलिफ का अब अपने इजाफी। इस युकीनूना में देखो कि इन तीन में से कौन सा बाब हो सकता है। क्या इसके काफ पे शद्दा है, नहीं, या वाव के काफ बाद पे अलिफ है? नहीं, वाव तो के फिर बाद आखिरी अलिफ भी ऑप्शन क्या नहीं। रह गई? ये इफ आलुन से है। एफालुन से है। अब आप जी, मादा लिखोगे, मादा के शुरू में हमजा लिख दोगे। जी, मादा लिख करके मादा के शुरू में हमजा। जी, तो मादा क्या है इसका? मादा है इसका वाव काफ नून। तो शुरू में लिख दिया हमजा, जी, उसके बाद आया वाओ काफ नून। वाव काफ नून। अब आप सबसे पहले बनाओगे माजी। आप देखोगे इसका ताल्लुक आल ग्रुप से है कि नहीं है। आल ग्रुप कौन सा होता है? जिसके नाम के एंड पे आल आए। इफ आल, जी, तफईल, तफील के एंड में आल तो नहीं आ रहा ना। नहीं, नहीं आ रहा, मुफाला में भी आल नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, तफाउल, इसमें भी नहीं आ रहा। नहीं, तफाउल। इसमें भी नहीं आ रहा। तो आखिरी तीन जो हैं, इफ्तिआल, आल आ गया आखिर में। इन जी, फिआल, फिर आल आ गया। इस्तिफआल। इन चार इस्तिफाल, में जी, आल ग्रुप में सबसे पहले साकिन लगाते हैं, क्योंकि हाँ, इसका ताल्लुक इसमें आल चारों ग्रुप में। से है। तो आपने सबसे जी, पहले साकिन लगाना है। कहाँ लगाना है? पहला हरूफ पर, फा पहला कलेमा पे। कलमा पे, फा कलमा पे, जी। पहले तो हमारे पास हमजा है ना। आपने जी, मादे के हमजा, फा कलेमा पूरा क्लियर बोलो। मादे के फा कलमा पर। इफ, इफ, फा कलेमा पे इफ, आ रहा है ना। जी, तो वाव जी, को इफ, दे दिया साकिन, और माजी बनता है सिर्फ जबरों के साथ। जबरों के साथ, हाँ, बाकी माजी। सबको जबर दे दो। तो इब्काना हो इफ जाएगा। कहाँ से हो गया? जेर क्यों लगा दी? मैं कह रही हूँ जबर दे दो। आप हाँ, उसका अब औ, औ हो गया, अब काना। अब करना, ये आपका पहला हम्म, माजी बन गया। ठीक है। पहला माजी बन गया। अब माजी को मुजारे बनाना है। पहला स्टेप क्या होता है मुजारे बनाने के लिए? या लगता है, हमजा हटा के या लग जाएगा। जी, अब या हमारे पास पेश वाला है। पेश वाली है, हमजा सही। जो है पीछे छुप गया। आगे आ जी, गया वाव पीछे साकिन। वाव साकिन। युव। युव, आइन ठीक। कलेमा का क्या फॉर्मूला सीखा आपने अभी अभी? आइन कलमा, जो आइन लोग कलमा भूल का चुके हैं वो इन चार फॉर्मूलाज को पांच। दोबारा लिख लें। ठीक है। जी, आइन, आइन कलमा का चार पांच जबर वाली, बाकी सब जेर वाली। जो जो बच्चे ये फॉर्मूलाज भूल चुके हैं प्लीज इनको दोबारा लिख लें। ये तान का जी, हमने सीखा, पहले तीन पेश वाले, बाकी सब जबर वाले। बाकी सब आइन जबर कलेमा का हमने वाली, सीखा, चौथा पांचवा जबर वाला, बाकी सब जेर वाले। जिसपे सब जेर तो ये वाली। क्योंकि जी, पहला है, तो इसकी उसको जेर देंगे। यू जी, कई। और मुजारे हम्म, का लाम कलेमा हमेशा ही पेश वाला होता है। हमेशा लाम कलमा हमेशा तो पेश बन गया वाला यू होता है। किनो। ऐसे युकीनु, जी, अभी आपके युकीनु। मुजारे तैयार हो गया। अब आपने इसके मादे को जब देखा तो मादे के अंदर एक अलील हरफ था, बीमार हरफ था। कौन सी बीमारी है इसको?
इसको मिसाल की बीमारी। मिसाल की बीमारी है। तो अब इसका इलाज करना है हमने। जैसे हमने अभी सीखा कि हम देखते हैं कि जो अलील लेटर है उसके यू की नू, ठीक है। जी, अब युक्तिनु। यू की नू में आपके पास क्या है? इसके पीछे हरकत है? नहीं है, साकिन है। कैसे साकिन है? वाव। वाओ इसका उस्ताजा लीड इसका रूट लेटर है। वर्ड में या वाओ है। से पीछे देखना है आपने। अच्छा, वाव से पीछे पेश है यतान को। ठीक है, पेश है। तो वाओ तो ऑलरेडी साकिन है। जी, वाव साकिन है। तो अब जो ऑलरेडी साकिन है वो उसको बीमारी यही है ना कि वो अपना वजन नहीं उठा सकता। जी, तो उसके जी पास हाँ, तो पहली वाकई। वजन कोई नहीं है। नहीं, नहीं है वजन। तो वो तो उसका मसला ही नहीं हुआ। और अगर वाओ यहां से जाता, अलील वाला वाओ यहां से चला गया, तो पीछे क्योंकि पेश है तो वापस सेहतमंद क्या लेटर आएगा? वाव ही आएगा। तो वो बीमार वाला वाव चला गया, और क्योंकि पीछे पेश है तो अब हेल्दी वाला वाव आ गया। अच्छा। तो अब यहाँ तो कोई पेश तब्दीली की जरूरत नहीं पड़ी ना हमें। नहीं यू की पड़ी। नू ही रहेगा। नहीं। हाँ, युक्तिनु। और जब इसको जमा बनाना है तो यू किनूना। यो की नूना। तो यही हमारे पास जी, कुरान में लिखा हुआ है ना। जी यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम उस्ताजा नहीं हुई ना। वो ऑलरेडी बगैर हरकत के था। अगर हरकत जी होती तो हमें तब्दीली की जरूरत पड़नी थी। वो हाँ, पीछे सही अपनी है। हरकत देता। तो वो तो पहले ही साइलेंट था, उसके पास वजन था ही नहीं। तो नहीं इसलिए वो था। चुप करके वहीं जी, बैठा रहा। मजीद हमें कोई तब्दीली की जरूरत सही। नहीं पड़ी। खैर हो उस्ताजा गया जी, इसका सबको। रूट वर्ड क्या है जो कि नून का वाव वकन, काफ नून है या वाव काफ? काफ नून। अच्छा उस्ताजा ये यकीन से नहीं नहीं है? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, जबरदस्त पॉइंट निकाला। ये या था और ये तब्दील होके वाव आया हुआ है। जी। जजाकिल्ला। ये लफ्ज है यकीन से निकला हुआ है, या काफ नून। या काफ और नून, यकन था। ठीक है। यकीन। और यकन जो है इससे हमने लफ्ज बनाया था। तो अब फिर ये क्या बनेगा? जो हमारा पहला वर्ड बना था वो क्या बना था? ये फिर वाव चेंज होके आया है ना। या पेश यू, सॉरी, या पेश यू और ये- युकीनूना था। जी लफ्ज युकीनूना था। नहीं, जो रूट वर्ड है वो या काफ नून है ना। अच्छा, अच्छा, या यकीन से है ना, काफनून। हमारा उर्दू का जो वर्ड है यकीन। अच्छा, तो यकीन या से काफ या। नून है ना। तो या के बाद एक और या आई थी जो साकिन थी, युई। युई की नून। ठीक है, ये लफ्ज था युई की नून। अच्छा। तो यहाँ पे वो जो फिर हमने इलाज किया था तो वो यही बना कि या साइलेंट थी, युई की नू ना। तो अब या जो है उसको अपना वजन तो नहीं देना पड़ा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी साइलेंट था। लेकिन क्योंकि जी, पेश की दोस्ती वाव के साथ है तो तो क्या वाओ आ होगा? गया। या वहां से चला जाएगा लील या, और उसकी जगह वाओ। वाव आ जाएगा, यू कैनून। जज़ाकिल्लाह बच्चे। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया?
जी मैम। जी बच्चे। हमजा, या साकिन है, और काफ जबर और नून जबर। आई का ना वर्ड था, ठीक है। और उस्तादा जी, वाओ की जगह या साकिन आ गया ना? हम्म, जी, हम वाओ को साकिन कर रहे थे ना, मतलब या साकिन अब होगा ना, कि हमारा शुरू में इसके रूट वर्ड में गलती थी, या काफ नून था, जी तो हम यहाँ या को साकिन करें। पहला जी फा जी, कलमा वो पे तो पहले ही या है। साकिन है ना बेटा। वाओ तो आपके पास वर्ड में जी से है ही साकिन। बाबे इफाल से ताल्लुक है ना। ठीक है, मेरा मतलब है कि हम जहाँ पे वो लगा रहे थे, हमारा पहले हम वाओ काफ नून के हिसाब से चल रहे थे ना, तो वो जी या जी काफ नून से चलना है। जी, वो जी मैंने मेरा इसीलिए मतलब नीचे है लिख ये। दिया है ना। जी पहले है यूई की नून, अच्छा ठीक है, ठीक। और फिर आपने या को जी बदल दिया वाओ के साथ यू की नून। ठीक है। बाजी ये जो आपने लिखा है कि औ खाना जी, यू वो मैं खीनू। इसको भी हटाने लगी हूँ ना, क्योंकि फिर वो तो नहीं आ सकता ना, हम्म, वाओ जी पीछे जी, जबर आई है। खाना। चलें, आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। अगली दफा हम अगले वर्ड्स को देखेंगे। जी, आप लोग जा सकते हो, मैं इसको बस वो फिल करके मैं फिर बंद कर दूंगी। मुश्किल तो नहीं है ना, जो स्टेप्स हमने किए हैं वो मुश्किल तो नहीं थे ना, आसान थे। जी बाजी, पढ़ने से सब आसान होता है, नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से आसानी मिलेगी। बिल्कुल। वही मैंने कहा, एक डरावा होता है ना एक सब्जेक्ट का, कि जी बड़ा मुश्किल है। अमूमन इस सब्जेक्ट की बहुत यही लोगों को फीलिंग है कि ये बहुत सही। मुश्किल है। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि है ये कुरान बहुत ही आसान है, कोई इसको पढ़ने जी वाला, तो जब जी पढ़ेंगे तो जी पता चलेगा ना सही। आसान है। जब बाहर बैठ के जी अंदर झांकेंगे तो फिर हमें मुश्किल ही लगेगा। तो जब सही। समझने की कोशिश करेंगे तो फिर वही चीज़ आसान होनी शुरू हो जाएगी। हर नई चीज़, नया सब्जेक्ट शुरू में मुश्किल लगता है, जी, लेकिन पढ़ने उसी से को जब आसान है। आप करना शुरू करते हो तो फिर वही आपके लिए आसान होना शुरू हो जाता है। आप बस जी इसको ध्यान हाँ। में रखो ना, कि जब एक बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, अलिफ बे पे पढ़ता है या एबीसी पढ़ता है, तो उसको जी 1 2 में या नर्सरी में कितना मुश्किल लग रहा होता है। सही है। वही जब आप 2 क्लास में या 3 क्लास में उससे अलिफ बे पूछोगे, तो क्या उसको वो मुश्किल लग रहा होगा? नहीं, फटफट पढ़ेगा। वही चीज है ना, कि जब आप अच्छा, सीख- उस कोई भी दिन जो नई आप चीज बताए सीखोगे थे। आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन जब आप जी उसको कर लोगे तो वही चीज आसान होती जाएगी। जी हाँ। नहीं, उस दिन जो आप जजाकिल्ला और जजाकल्ला के बताई थी, तो इसका हमको थोड़ा सा बता दीजिए सही से, ताकि अ, समझ में आ जब जाए। हमने जमायर पढ़े थे ना, जी, प्रोनाउंस, तो हमने प्रोनाउंस। पढ़ा हाँ था एक ते की शक्ल और एक काफ की शक्ल। हाँ। तो जो काफ की शक्ल है उसका मतलब भी तुम होता है, और जो ते की शक्ल है उसका मतलब भी तुम होता है। अच्छा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको करके लिख देती हूँ। अ, एक हमने पढ़ा था त, ती, तुमा और तुम।
नहीं, जज़ाकल्ला जी नहीं, मैं उस वही दिन बताने लगी हूँ हम। बेटा, वही बताने अच्छा लगी। अच्छा, ठीक ठीक। तुन्ना, त का क्या मतलब होता है? त का मतलब तुम। कितने तुम? एक। मुज़क्कर के मुअन्नस? अम, मुज़क्कर। मुज़क्कर। हाजिर। हाजिर ग्रुप का है ना। हाजिर ग्रुप जो सामने खड़ा है उसी को कह रहे हैं, तू एक जो, मुज़क्कर हाँ इधर आ जो, जाओ, हाँ। तू एक जी मुज़क्कर जी, बैठ मुझे। जाओ, तू एक मुज़क्कर जी खड़े हो जी। जाओ, हाँ हाँ। तू एक मुज़क्कर पढ़ लो। तो अगर ती होगा तो उसका क्या मतलब होगा? ती। ती का मतलब वो मुज़क्कर। नहीं बेटा, वो ते नहीं मैं। साकिन होता है। हाँ हाँ, ती। या आ गया ना, तो या के या मतलब तो हम नहीं है बेटा, होगा। ते के नीचे जेर है, या नहीं है। अच्छा। अच्छा, जेर है तो जेर आएगा मुअन्नस में ना। जी, तो क्या मतलब हाँ। होगा? तुम एक मुअन्नस। तुम एक मुअन्नस बैठ जाओ, तुम एक मुअन्नस खड़ी हो जाओ, तुम एक मुअन्नस जो भी करो, ठीक है। जी जी जी। और यही सारे वर्ड्स काफ के साथ भी आते हैं, क, की, की। कुमा, कुमा। कुम। कुम और कुन्ना। कुन्ना। इनके जी। भी यही मीनिंग होते हैं, सेम जो ऊपर है। क, अच्छा। तू एक मुजक्कर, की तू एक मुअन्नस, कुमा तुम दो मुजक्कर या मुअन्नस, कुम तुम सब जी। मुजक्कर, कुन्ना तुम सब मुअन्नस। मुअन्नस। हाँ। फर्क सिर्फ क्या है कि ते होता है पेश के पास, रफा के पास, और जो ये नीचे वाले हैं काफ वाले, ये नसब और जर जी। इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नसब और जर बताई हैं, अभी याद आया। ठीक है। जी। अगर नसब जर हो तो हम काफ इस्तेमाल करते हैं, और अगर रफा हो तो हम ते इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब समझ में आई अब आप बात। कह रहे हो जजा, जजा का क्या मतलब है? जैसा मतलब खैर। जजा हो, अभी बदला खैर। जजा, आगे हमजा होती है, का, जी, हमजा जजा होती है। का जी। क्या मतलब है? अच्छा बदला। का क्या अल्लाह मतलब पाक। है? जजा का। हाँ, क के मतलब तुम एक मुजक्कर। तुम एक मुजक्कर को जजा दे अल्लाह। हाँ हाँ, सही बात। तो मुझे आप अगर दुआ दे रहे हो तो मुझे मुजक्कर वाली दुआ दोगे? हाँ, नहीं मालूम था ना, तो उसी को तो हम बार बार सोच रहे थे, तो आज पूछ ली हूँ। जजा की, तू एक की मुअन्नस को होगी। जजा दे अल्लाह। हाँ हाँ, सही। जजाकिल्ला। ठीक है। जी, अब समझ में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम पढ़ने से होता चलें जी, किसी ने? बाजी, है। जी। जी बेटा। ये औ खाना के पास तो आपने ये लगा दिया, यू खाना, यू कीनू, ये ऐसे ही रहेगा या इसे भी तब्दील करना पड़ेगा लेकिन जब हमें लिखें? नहीं, ये तो फिर तब्दीली के बाद आ गया है ना, यूकिनो, इलाज के ये बाद तब्दील। का वर्ड है ये। अच्छा अच्छा। अच्छा बाजी। जी, ये या के ऊपर पेश थी, मैंने ऊपर लिख दिया है ना रेड कलर में। तो या के बाद या लिखा है, यूई की नूना, और फिर जब हमने उसका इलाज किया, क्योंकि पीछे नहीं, पेश ऊपर। थी, अभी हमने कहा जी है कि बाजी। नीचे वाली हरकत के मुताबिक नया लेटर आता है, तो फिर वो वाव में तब्दील हो गया या जो है। औ खाना का बाजू वाला मैं पूछ रही हूँ। उसी की बात कर रही हूँ ना बेटा। अच्छा अच्छा। फिर आप और मतलब आप या सुनूं थी तो ना, समझ में। यकन है ना, यकन। हम्म। तो क्योंकि या पे पेश है, तो फिर हम उसको वाव में बदल देंगे, तो फिर यू बन जाएगा। यू कीनू, अच्छा अच्छा। आप समझ आएगा।
जी, कोई बच्चा पिक्चर ले ले, मैं ले ली बाजी। सब लिया करें ताकि कई दफा कई। बाजी बाजी ऊपर वाला देखिए, लास्ट लेटर का फा कलमा या आइन कलमा पर अगर हरफ इल्लत आ जाए तो अगर का यर लिखा हुआ है। सेंटर में के दरमियान, राइट पे के लेफ्ट पे? बीच नहीं, एकदम ऊपर में साइड में फा कलमा या आइन कलमा पर अगर होगा तो वहां पर यर लिखा हुआ है। तीन लेटर तो आपके नुक्ता आता नहीं है, तो पहला तो समझ में आ गया, फा कलमा या आइन कलमा, लास्ट वाला ऊपर, एकदम ऊपर। अगर अगर हाँ, मादे का अगर आखिरी हो, हरफ अली लो, जी जी, तो ये फा अगर में कलमा, अलिफ मुझे तो नजर आ रहा है लिखा हुआ नहीं नहीं नहीं, इधर फा कलमा या आइन कलमा पर पर दो ठो पर हरफे इल्लत आ जाए। हाँ, तो दो ठो या पर लिखा गया है ना, तो अगर अच्छा होगा, अच्छा, अगर मतलब इल्लत आ जाए। ठीक। कलमा पर अगर हरफे इल्लत आ जाए, बिल्कुल ठीक हो जी गया। जी, सही हो गया। जज़ाकल्लाह बच्चों। चलें जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम। अल्लाह अच्छा, हाफिज। दुआ पढ़ दे जल्दी से।